ये अगर विपक्षी दल के कोई भी लोग ऐसा बोलते हैं कि हम वोट कटवा हैं, तो वोट कटवा हम नहीं हैं, हम सही दावेदार हैं और सही दावेदार के रूप में अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है और जनसुराज काफी मजबूती के साथ भागलपुर शहर में खड़ा है। भागलपुर से जनसुराज के उम्मीदवार प्रख्यात लॉयर अभयकांत झा सर हमारे साथ। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि आखिर राजनीति का रुख उन्होंने कैसे कर लिया, क्या कुछ सोच रही हो, और न केवल राजनीति का रुख किया बल्कि भागलपुर से ये उम्मीदवार बना दिए गए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर टीवी अंक प्रदेश पर आपका। अभयकांत झा सर, कैसे शुरुआत हो गई राजनीति में? आप तो प्रख्यात लॉयर हैं, बड़े बड़े मुकदमों को आपने जीता है, अब राजनीति के फील्ड में आगे प्रशांत किशोर ने मुहर भी लगा दी आपकी उम्मीदवारी पर। धन्यवाद। मैं आपको अपने दिल की बातें बताना चाहता हूं। मैं गत 50 वर्षों से इस वकालत पेशे में भागलपुर के लोगों की सेवा करता चला रहा हूं। मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह बड़े ही निष्ठा से किया है। मैंने प्रशांत किशोर जी की बातें सुना, उनके विचारों से अवगत हुए और उनका जो घोषणा पत्र मैंने देखा तो उससे मुझे काफ़ी आशा जगी। मेरे दिल में एक तरह की बातें चल रही थी कि क्या बिहार सबसे पिछड़ा राज्य होता ही रहेगा या इसका कुछ पुनरुद्धार का कोई योजना है। लेकिन जब मैंने उनकी बातों को सुना तो लगा कि नहीं, ये संभव हो सकता है। गत 21 वर्षों से हमने इस चीज़ पर बहुत स्टडी किया कि भागलपुर शहर की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती क्यों जा रही है। चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे यहाँ जाम की समस्या हो, और भी बुनियादी जो समस्याएं लोगों की हैं, उन समस्याओं को जब हम देखते थे तो इनकी बातों से कुछ मेरे दिल में आशा जगी और मैंने यह प्रस्ताव आने के बाद कि मैं आपको भागलपुर से जनसुराज का प्रत्याशी के रूप में देखना चाहता हूँ, तो मैंने भी स्वीकारोक्ति दे दी और मैंने इसे स्वीकार करते हुए प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर दिया। आपकी चर्चा तो कहीं थी नहीं सर, और अचानक से आप सीधे कैंडिडेट बना दिए गए। मैं इस बात पर आपको स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं कि जिस दिन आपने घोषणा वहाँ पटना में हुआ, उसके एक दिन पहले 9:30 बजे रात में हमें एक सूचना मिली, टेलीफोनिक मैसेज आया और हमें डायरेक्ट प्रशांत किशोर जी से बातें हुई। प्रशांत किशोर जी ने हमें कहा कि आपको सर कल पटना आना है। मैंने पूछा कारण क्या, तो नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सो उसमें आपको सम्मिलित होंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं सुबह यहाँ से निकलूँगा। उन्होंने हमें कहा कि क्या मैं गाड़ी भेज दूँ। मैंने कहा नहीं, गाड़ी भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं चला आऊँगा। और मैं तकरीबन 1 बजे पटना पहुँच गया अपनी गाड़ी से और वहाँ जाके उनका जो था हेड ऑफिस, प्रधान कार्यालय में जाके अपनी उपस्थिति दी। उन्होंने, प्रशांत जी ने हमें सीधे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि सर आपको अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलना है, 2 बजे से मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहाँ आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। मैं वहाँ पहुँच गया, हमारा हाथ पकड़ते हुए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ बढ़ गए। उस पंडाल में जाके उन्होंने हमें अपने बगल में बिठा लिया। उसके बाद वो उठे और बिहार की जनता को धन्यवाद देते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं एक व्यक्ति से आपका परिचय कराना चाहता हूं जिनका नाम है अभयकांत झा। ये एक भागलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और मैंने इन्हें आमंत्रित करके बुलाया है। इन्होंने भागलपुर दंगा के समय में बड़े ही निष्पक्षता से अपने कार्यों को किया और जाति समुदाय का कोई ख्याल नहीं रखा। अपने अधिवक्ता होने के चलते अपने नीति को, एथिक्स को इन्होंने बिना भुलाए उस पर इन्होंने अमल किया और बहुत अधिक संख्या में तकरीबन 800 मुसलमानों को राहत दिलवाया माननीय न्यायालय से। और न्यायालय ने इनकी बातों को सुनते हुए, इनकी बातों के, इनके बहस और दलील को सुनते हुए लोगों को रिलीफ दिया। वैसे मुसलमान जो भागलपुर से भागना चाहते थे, उन्हें भी इन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग कहीं नहीं जाएं, आप लोग यहाँ रहें और यहाँ रहकर आप सुरक्षित ढंग से अपना रोजगार चलावें।
इस बात को जब मैंने सुना उनके मुख से और उन्होंने भरे पंडाल में लोगों के सामने इस तरह की बातें कही, और उसके तुरंत बाद उन्होंने यह घोषणा कर दी, भागलपुर के प्रत्याशी के रूप में जनसुराज की ओर से मैं अभय कांत झा का नाम घोषित करता हूं। और उसके बाद फिर माइक हमारे हाथ में थमा दिया उन्होंने। मैंने जब माइक ले लिया तो फिर मैंने भी कहा कि जब इनकी इतना विश्वास भागलपुर के अभय कांत झा के ऊपर है तो मैं इनके विश्वास पर खरा उतरने की हर संभव कोशिश करूंगा, और मैं स्वीकार करता हूं कि मैं वहां से नामांकन करूंगा। और उसी दिन हमें सिंबल दे दिया गया। अभय कांत झा जी, जो आप कह रहे हैं 1989 दंगे की बात हो रही है, लगभग 800 से अधिक मुस्लिम परिवारों को आपने राहत दिलवाई, मदद की, अपने जो वकालत का जो पेशा है उसके एथिक्स को देखते हुए। क्या लग रहा है कि अब जब आप चुनाव के मैदान में हैं तो वो परिवार जिन्हें आपने उसमें बहुत बड़ी राहत दिलवाई कोर्ट से, अदालत के मुकदमों से, तो क्या लग रहा है कि अब वो परिवार आपके साथ है, आपकी उम्मीदवारी के साथ है? आज मैं जब चुनाव के कैंपेन में, चुनाव का कैंपेन बड़ा कठिन होता है, इस बार हमें जानना पड़ा और ये अनुभव हुआ। लोगों से जब मिला, लोगों से जब बातें की, उनसे रूबरू हुए, तो नाम से तो परिचित थे, चेहरा भूल चुके थे। तो उस व्यक्ति को जब मेरा आदमी कहता था कि जनसुराज के हम लोग हैं और वहाँ के जनसुराज के प्रत्याशी से आप मिलिए, तो नहीं, हम जनसुराज को नहीं जानते हैं। तो कहा कि अरे प्रत्याशी से बात तो कर लीजिए। तो महिलाएं घर के अंदर से जो पर्दा नशील हैं वो बाहर आती है, पर्दा ऐसे उठाकर, और वो बोलती हैं, अरे ये तो अभय बाबू हैं। ये बात सुन के कि हमको ये आदमी चेहरा से तो पहचान लिया कि अभय बाबू हैं, क्यों याद किया? तो उसने कहा कि हुजूर, आप वही व्यक्ति हैं जिसने कि हमारे बेटा को गलत तरीके से जो सरकार के लोगों ने फंसा दिया था और वहाँ के अलग संप्रदाय के लोगों ने फंसा दिया था, आपने रिहा करवा दिया था। हम कैसे भूल सकते हैं आपको? हमारे परिवार को जिंदगी नहीं दी है आपने, हम भूल नहीं सकते। ऐसा कई परिवार हमको मिला, ऐसा कई परिवार मिला जिसने हमको दुआएं दी और कहा कि आप कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं और हम आपके साथ हैं। जितना कठिन आपने मुकदमे लड़े हैं अदालतों में, कई बड़े बड़े मुकदमे लड़े हैं आप, हमने भी कई वो ऐसे मुकदमों को देखा है, आपकी बहस को सुना है, क्योंकि हमारी रुचि भी रही है इस तरह के कि मुझे अच्छा लगता है सुनना जानना। अब जब आप राजनीति के पिच पर हैं, राजनीति के कोर्ट में उतर गए हैं, तो क्या लग रहा है कितना कठिन मुकाबला है यहाँ? मुकाबला देखिए, मुकाबला तो जब कोई भी चुनाव होता है ना, मुकाबला किसी न किसी से तो होता है। यहाँ पर अभी जमीन पर 3 कैंडिडेट हैं। एक तो राजद कांग्रेस एक तरफ, दूसरी तरफ बीजेपी जदयू, और तीसरी तरफ जनसुराज। तो इस दोनों के बीच में आज तक विकल्प नहीं था। इसके चलते लोगों में बड़े दुविधा की स्थिति थी। ऐसी दुविधा की स्थिति में वो वोट डालते चले गए। लेकिन इस बार लोगों के दिल और दिमाग में एक विकल्प है और वह उनके सामने जनसुराज खड़ा है। जनसुराज खड़ा है। अब ये जरा सर बता दीजिए कि आप चुनाव जीतने के लिए आए हैं। कई लोग ये आरोप लगाते हैं, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि आप वोट काटने के लिए आए हैं मैदान में। केवल और केवल जनसुराज वोट काटने का काम कर रही है। क्या सच्चाई है इसमें? क्या इसी वजह से आप इस फील्ड में आए, उम्र के इस पड़ाव पर, जब आपने इतने बड़े बड़े मुकदमों को लड़ा है? देखिए भाई, आप ये जान ले कि मैंने गत 5 दशक से वकालत किया है और इस बीच में मेरी बहुत उपलब्धियां रही भागलपुर शहर के लोगों के आवाम के लिए। और ये अगर विपक्षी दल के कोई भी लोग ऐसा बोलते हैं कि हम वोट कटवा हैं, तो वोट कटवा हम नहीं हैं, हम सही दावेदार हैं और सही दावेदार के रूप में अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। और जनसुराज काफी मजबूती के साथ भागलपुर शहर में खड़ा है।
तो जो आप जा रहे हैं जनसंपर्क करने के लिए लोगों से, लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है सर? जब आप वकालत के पेशे में थे, वहां तो हर कोई आपकी तरफ ही देखता था टकटकी भरी निगाह से कि कब आप उन्हें राहत दिलवा देंगे कोर्ट से, कचहरी से, मुकदमों से। अब जब आप लोगों के पास जा रहे हैं तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? लोग हमें काफ़ी एक भरोसे के साथ, उसकी जो निगाहें बोलती है, आंखें बोलती है, नज़रें बोलती है, तो उसकी जो नज़रों में नज़रें जब मिलाते हैं हम, तो लगता है कि वो हमारे ऊपर भरोसा करने जा रहा है कि यही आदमी है जो हमारी समस्या का निदान कर सकता है और इस विपत्ति से हम लोगों को, इस समस्या से समाज की बुनियादी ढांचे को परिवर्तन कर सकता है। भागलपुर को तो सर आपने बहुत करीब से देखा, आप यहीं पले बढ़े, यहीं वकालत आप इतने वर्षों से कर रहे हैं, लगभग 50 वर्ष हो गए आपको वकालत करते हुए। क्या लग रहा है भागलपुर ये शहर लगातार कहीं ना कहीं कराह रहा है, कभी जाम की समस्या से, कभी कई अलग अलग समस्याएं भागलपुर की। आपने तो उन तमाम समस्याओं को इतने करीब से देखा है, जब आप एक उम्मीदवार के रूप में हैं तो क्या कहना चाहेंगे अपने वोटर्स से? देखिए, मैंने इस बात को लेकर काफ़ी वर्कआउट किया है और हम किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए देखना चाहते हैं। भरोसा नहीं कि सिर्फ एश्योरेंस दिया जाता है, भरोसा सिर्फ दिया जाता है उसे सांत्वना देने के लिए, उस पर हमें विश्वास नहीं है। अगर आप किसी को भरोसा देते हैं तो उसको पूरा करके दिखलाइए, और अगर पूरा करके आप नहीं दिखला सके तो उसका माइनस पॉइंट हो जाता है, प्लस नहीं होता है। इसके लिए मेरी एक योजना है जो कि मैंने तैयार किया है। जी। और भागलपुर शहर को अब ऐसे राजनेता की जरूरत नहीं है जो अलग अलग थलग होकर परियोजनाओं का वादा करता है। इसे एक ऐसे नेता की जरूरत है जिसके पास इस बहुसंकट की जटिलता को समझने की बौद्धिक समझ हो और एक एकीकृत बहुक्षेत्रीय पुनर्प्राप्ति योजना को निष्पादित करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। ये मैंने अपना तैयार किया है लोगों को संदेश देने के लिए। मेरा प्रस्ताव जो है वो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। केवल वादों की सूची नहीं, यह शासन का एक नया दर्शन है, यह एक ऐसा दर्शन है जो सतही ब्रांडिंग पर, निष्पादन को भाई भतीजावाद पर, पारदर्शिता को और अल्पकालिक लाभ पर दीर्घकालिक अस्थिरता को प्राथमिकता देता है। एक लचीला और समृद्ध भागलपुर संभव है, लेकिन इसे जवाबदेह शासन की नींव पर बनाना चाहिए। मैंने आपको एक विस्तृत खाका प्रदान किया है। अब मैं आपसे और भागलपुर के नागरिकों से इस नए सामाजिक अनुबंध को बनाने में मेरा साथ देने का मैंने सबसे आग्रह किया है कि आइए और मिलकर भागलपुर के उसके 2 दशक लंबे संकट से बाहर निकालें और एक अधिक अस्थायी और न्याय संगत भविष्य की ओर ले जाएं। भविष्य की ओर ले जाए। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद। ये थे अभयकांत झा, बहुत ही सीनियर लॉयर हैं, लगभग 50 वर्षों का इनका वकालत में अनुभव है। कई बड़े बड़े मुकदमों को इन्होंने लड़ा है, कई बड़े बड़े वकीलों को इन्होंने धूल चटाई है। भागलपुर के इसी न्यायालय में हमने करीब से देखा भी है, इनके बहस को सुना भी है। और इन्होंने कहा है कि लगभग 800 से अधिक मुस्लिम परिवारों को इन्होंने 1989 के दंगे के बाद राहत दिलाई है। और उन परिवारों के पास जब अब ये वोट के लिए जा रहे हैं तो लोग सहज इनका नाम सुन के जब आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बाँछें खिल जाती है, वो पुराना दिन याद होता है और तब लगता है कि इन्होंने किस तरह से उनकी मदद की। तो लग रहा है कि इसके सहारे ये इस बार चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। एक खाका भी है, एक विजन भी है भागलपुर को लेकर, भागलपुर की बेहतरी के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए। बहरहाल इनके इस खाके को लेकर आम जनता 11 तारीख को क्या फैसला करती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी प्रदेश।